ओके बच्चा पार्टी। तो मैं फिर से आज आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ में, और आज का मेरा लेक्चर है केमिस्ट्री का। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लॉज के बारे में, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के बारे में हमने डिस्कस किए, और हमने इससे पहले कुछ लॉज पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों को बचे हुए दो लॉज के बारे में डिस्कस करना है। जो एक पहला लॉ है गे-लुसाक लॉ और दूसरा है एवोगैड्रोस लॉ। ऐसे दो लॉज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इनके ऊपर में कॉम्पिटिटिव में कुछ क्वेश्चंस निकल जाए। समझ में बात आ रही है? तो बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉज है, और आपको मेहनत करना है। मेहनत करोगे, पढ़ाई बराबर करोगे और अच्छे तरीके से अपने आप को घिसोगे तो 101% आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ये चीज़ को अपने माइंड में बना करके रखो। अभी मेहनत करोगे तो आपका अच्छा नाम बनेगा, नाम बनेगा तो सारा काम बनेगा। बस ई ब्रेज के साथ में मैं आज के लेक्चर को क्या कर रहा, स्टार्ट कर रहा। तो बच्चा पार्टी टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करते हुए हम स्टार्ट करते हमारा लॉज का गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ। इसको गैसेस लॉ भी बोलते हैं। ये गैसेस के लिए स्पेशली लॉ है। ये गैसेस के लिए स्पेशली लॉ प्रपोज किया गया था। ये किसने प्रपोज किए थे? गे-लुसाक सर ने। अगर बात करते हो 1808 में गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के लिए लॉ को क्या कहते, प्रपोज किए थे। तो मैंने कब बोला? 1808 में। 1808 में इस लॉ को प्रपोज किए थे। कब? किसने? गे-लुसाक सर ने। और इस लॉ को गैसियस वॉल्यूम लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसियस वॉल्यूम लॉ, गैसियस वॉल्यूम लॉ। तो अकॉर्डिंग टू अभी तक की ये लॉ पूरा गैस के लिए है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जब तो गैसेस कंबाइन होती है तो गैस फॉर्म होती है, और गैस फॉर्म होती है तब जाकर के उसको मेजर हम उसके वॉल्यूम से करेंगे, उसके मास से नहीं। क्योंकि गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसका वॉल्यूम होती है, नॉट अ मास। सॉलिड की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो उसकी मास होती है। समझ में बात आ रही है? लेकिन जो गैसेस होते हैं उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं? उसके वॉल्यूम से उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कितनी गैस कितने अनदर गैस के साथ में रिएक्ट हो रही है, और तब कितनी अनदर गैस उससे प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है, ये हम लोग किससे डिटरमाइन करेंगे? उसके वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से। तो देखो इसका लॉ का स्टेटमेंट ही बड़ा खतरनाक है। क्या बोलते हैं? व्हेन द गैसेस कंबाइन, मतलब गे-लुसाक लॉ स्टेटेड दैट, क्या बोला? गे-लुसाक लॉ स्टेटेड दैट मतलब गे-लुसाक लॉ कहता है, क्या कहता है? व्हेन द गैसेस कंबाइन, जब कोई भी गैसेस क्या होगी? कंबाइन होगी। बच्चा पार्टी पहली बता दो, क्लियर कर दूं, ये लॉ सिर्फ गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है। इस चीज को अपने माइंड में लॉक कर दो, फिट कर दो उस चीज को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आता रही? तो जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होगी या फिर क्या होगी? रिएक्ट होगी, तब जाकर के क्या होगा? बोले तब जाकर के कंबाइन होने के बाद में आप कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, तब दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम से उसको क्या करेंगे? हम लोग शो करेंगे। एंड वो भी उस समय पर क्या होगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है, एक ही जैसा है, सेम है, टेम्परेचर क्या है? सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका क्या होगा? उसके वॉल्यूम से उसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। लेट अस हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैंने बोल दिया, एग्जांपल में बोल दिया CH4 एक गैस है, आपको मालूम है CH4 एक गैस है। ये गैस अगर रिएक्ट होती है किसके साथ में? चलो O2 के साथ में रिएक्ट कर दे, इसको O2 के साथ में रिएक्ट कर दे। O2 के साथ में रिएक्ट करेंगे तब जाकर के क्या होगा? इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा बच्चा पार्टी। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन बैलेंस नजर नहीं आ रही है मेरे को, रिएक्शन बैलेंस नजर नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर ट्वाइस लगाना पड़ेगा। 2 2 4, 4 हाइड्रोजन थे, 2 2 हमने 4 हाइड्रोजन कर दिए। कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर में 4 है, इसके सामने भी क्या लगेगा बच्चा पार्टी? ट्वाइस लग जाएगा। तो इसका जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है अगर बात करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज हमको इसके वॉल्यूम से डिटरमाइन करना है। तो अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसके आगे क्या है? 1 है। तो इसका वॉल्यूम कितना मैंने कंसीडर कर दिया? 1 वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या कंसीडर कर दिया? 1 वॉल्यूम। इसके आगे ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम में,
ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में। और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम है। और ऑक्सीजन, वाटर की बात करें तो वाटर से तो मुझे लेन देन नहीं है। क्यों पूछो, क्योंकि ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है। लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, इसकी वॉल्यूम से मुझे लेना देना नहीं। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो मुझे सिर्फ गैसेस से लेना देना है। किससे लेना देना है, गैसियस से मुझे लेना देना है। तो बचा पार्टी, अब इसके अंदर में 1 वॉल्यूम मीथेन कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कर दिया, लेकिन सपोज में मैंने कुछ चीजें यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज में मैं कुछ चीजें क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि ये 100 वॉल्यूम था। क्या था, 100 वॉल्यूम। 100 वॉल्यूम में बोलते हैं 100 ml बोल दिया, क्योंकि आपको मालूम है वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर या फिर ml। तो 100 ml अगर CH4 है तो 1 वॉल्यूम था, तो 2 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, फिर 200 ml हो जाएगा। 200 ml क्या लगेगा आपको, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। और 200 ml से कितना मिलेगा आपको, 100 ml फिर से क्या मिलेगा, 100 ml इससे क्या मिलेगा आपको, 100 ml। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है क्या, सही में रिएक्शन बैलेंस है नहीं? बच्चा पार्ट एक बार कंफर्म कर ले कि सही में रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है। तो 100 ml क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बताने का उद्देश्य यह है कि इसके वॉल्यूम से आपको इसको क्या करना है, मेजर करना है। मतलब इसका वॉल्यूम देगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इसके ऊपर मेरे माइंड में अराइज हो सकता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके ऊपर में, अगर मैंने कंसीडर किया वी हैव 100 ml CH4, वी हैव, अगर मैंने क्या कंसीडर किया 100 ml CH4, तब जाकर के आपको 2 क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। हाउ मच, क्या हो सकता है, हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस, रिक्वायर्ड फॉर दिस और दिस। समझ में आता है? और दूसरा क्वेश्चन में आ सकता है हाउ मेनी, क्या बोलोगे, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। तो मैं इसको देखने के लिए, इसका आंसर पता करने के लिए मुझे ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर पता करने के लिए मुझे ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आसानी से इसका आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में गिवन रिएक्शन है और गिवन रिएक्शन से मैं आसानी से इसके आंसर को निकाल सकता हूँ। देखो जैसे कैसे, तो मुझे मालूम था 100 ml गिवन है, तो मैंने देखा कि 100 ml है यहाँ पर, तो इससे कितना मिला मुझे, 200 ml क्या लगा, ऑक्सीजन लगा। तो मैं ऐसा डायरेक्टली बोल सकता हूँ 200 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 200 ml ऑक्सीजन क्या हो गया, रिक्वायर्ड, 200 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। सिंपल क्वेश्चन नहीं। और दूसरी बात, उससे कितना ml मिल रहा है मेरे को, 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस। ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये सीधे रिएक्शन से ही निकल गया, ये सीधे रिएक्शन से ही आंसर इसका निकल गया, तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। तो बस बात ये है उसके वॉल्यूम से आपको क्या करना है, उसके वॉल्यूम से उसको मेजर करना है। किसको, गैसेस का। तो गैसेस की इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस की प्रॉपर्टी हम उसके वॉल्यूम से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, मतलब वॉल्यूम इज अ कन्वीनियंट प्रॉपर्टी फॉर द गैसेस एज कंपेयर टू द मास। इज इट क्लियर? सो गाइस, उम्मीद करते हैं समझा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल लेता हूं बच्चा पार्टी। देखो इसके ऊपर बड़ा फोकस करना बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। और आपका अगर कंसंट्रेशन सही रहेगा तो ही आपको एब्जॉर्प्शन होगा, अन्यथा ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। देखो बच्चा पार्टी, अब मुझे बताओ, मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं किसको किसके साथ में रिएक्शन कर रहा हूं। तो अब सुनो, देखो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूं, देखो यार यहाँ पर मैं एक 2 गैसेस लेता हूँ। चलो N2 गैसेस को रिएक्ट करता हूँ, N2 गैसेस को H2 के साथ में रिएक्ट करता हूँ और NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3, ट्वाइस लगा तो रिएक्शन बैलेंस है, ट्वाइस लगा तो रिएक्शन बैलेंस है, ये यूज 6, क्योंकि यहाँ पर अपने को कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस गिवन रिएक्शन से इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या बोला मेरे को, वी हैव 60 ml N2, क्या बोला है क्वेश्चन ये है कि वी हैव, क्या बोलता है, वी हैव 60 ml, क्या होगा, 60 ml क्या होगा, N2, एंड क्या बोलता है 60 ml ही क्या है बोले,
60 ml ही क्या है, 60 ml ही क्या है ऑफ H2, 60 ml ही क्या है बोले H2 है। एंड दे रिएक्ट, और ये रिएक्ट हो रहे बोले, एंड दे क्या हो रहे रिएक्ट, एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे रिएक्ट हो रहे। फाइंड रिजल्टेंट्स, फाइंड रिजल्टेंट्स, फाइंड रिजल्टेंट्स, फाइंड रिजल्टेंट्स। अब अगर बात करोगे इनका रिजल्टेंट्स अगर देखना है, इससे पहले क्वेश्चन में जो था वहां पर रेशो फिक्स था, वहां 1:2:1 आ रहा था, वहां रेशो फिक्स था ना, क्योंकि वहां पर क्या था कि 100 ml 200 ml और क्या था 100 ml। इसका मतलब क्या हो गया 1:2:1, उसका रेशो क्या था फिक्स था, फिक्स आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसा फिक्स होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर में इसका भी रेशो आना चाहिए। तो देखते हैं अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर से रिएक्शन को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, N2 प्लस क्या कर रहा हूँ मैं थ्राइस H2, मुझे पता हो गया थ्राइस H2 आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और ट्वाइस NH3 अमोनिया बन रहा है। तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ इसको, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 मालूम है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब कितना मालूम है 1 मालूम है, A1 मालूम है गैस, और इसके आगे 3 मतलब इसका 3 मालूम है, और इसके आगे 2 मालूम है, इससे लेजन तो खड़े नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब 1 मालूम हो 3 मालूम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 100 ml है, अगर ये कैसा है 100 ml है, तो ये 300 ml है, 300 ml, और फिर इससे कितना मिल रहा है 200 ml मिल रहा है, 200 ml यहाँ से क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चा पार्टी अभी इस हाइपोथेसिस से मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि मेरे पास तो 60 ml है, और 60 ml ही क्या है बोले, क्या N2 है, 60 ml ही क्या H2 है, यहाँ तो इसके 3 पर ज्यादा H2 लग रहा है। अब रिलेशन तो मैच नहीं कर रहा है, अब रिलेशन तो मैच नहीं कर रहा है। अब इस समय पर अगर मैं बोलूंगा 100 ml वाले से अगर निकाल दो कि 100 ml, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, कैसा कर सकता हूं कि यहाँ 100 ml से 300 ml मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया 60 ml निकालना है। अगर बात करते हो तो इसके 3 पर, तो 60 ml मेरे पास में क्या था नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन गैस। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि क्वेश्चन के हिसाब से 60 ml नाइट्रोजन गैस, तो मतलब ये 100 के 300 है, तो मतलब 60 के क्या करना, 3 इंटू क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हो सकता, कर सकता था मैं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट ले सकता था कि 100 से कितना मिला 300 ml लग रहा है, 100 ml N2 को अमोनिया फॉर्म करने के लिए 300 ml क्या लग रहा है हाइड्रोजन गैस लग रही है। इस पे से अगर मेरे को बोलता कि चलो सिर्फ इतना ही बोलता कि 60 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस से कितना हमको अमोनिया मिलेगा, कि उसके लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता तो मैं सीधे क्या करता 3 into 60 करता 180। लेकिन 180 तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा, तो 60 को मैंने 3 पट कर दिया तो 180 हो गया। लेकिन मेरे पास में हाइड्रोजन गैस भी दी गई है। वादा प्रॉब्लम में ये है कि 60 ml ही हाइड्रोजन गैस लगी हुई है, मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी है। अब कितना ml क्या बनेगा अमोनिया बनेगा, ये रिजल्टेंट मुझे शो करना है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया फेल हो गया, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या हो गया फेल हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर यह हाइपोथेसिस क्या हो जाती है फेल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, एक एक को पकड़ते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ते हैं। कितना ml है बच्चा पार्टी नाइट्रोजन 60 ml, एक एक को पकड़ते हैं, एक एक को पकड़ते हैं। ठीक है, तो 60 ml नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 60 ml क्या है नाइट्रोजन है, एक एक पकड़ो। पहला वाला 60 ml नाइट्रोजन, अब 60 ml नाइट्रोजन है तो मुझे बताओ उसके कितने गुना ज्यादा हाइड्रोजन लगता है, 3 गुना। देखो 100 ml के लिए कितना लगा 300, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाइड्रोजन के मुकाबले 60 ml हाइड्रोजन है। अब यहां पर ले लो, पहले हाइड्रोजन लेता हूं, चलो 60 ml हाइड्रोजन है, ठीक है ए लेता हूं, चलिए इसको लेता हूं। तो ये हाइड्रोजन के मुकाबले कितने पट कम लग रहा है नाइट्रोजन, 3 पट कम लग रहा है। अरे 3 गुना कम लग रहा है, नहीं समझ रहा है तो भी बता रहा हूं, 3 गुना कम हमको क्या लग रहा है नाइट्रोजन लग रहा है। तो मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी निकालना है तो 60 अपॉन में मैं 3 कर सकता हूं, 60 अपॉन में क्या कर सकता हूं 3 कर सकता हूं, 60 अपॉन में 3 तो कितना हो जाएगा 20 ml क्या लग रहा है नाइट्रोजन है।
कितना ml नाइट्रोजन, 20 ml नाइट्रोजन यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा यूज नहीं होता, क्योंकि यार बचेगा ना कहीं तो नाइट्रोजन बचेगा, क्योंकि 100 ml के लिए 300 था, लेकिन यहाँ कम है, 100 ml नहीं है, 60 ml ही है, तो कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड रहेगा, कुछ ना कुछ। रूल क्या बोलता है, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से वो वहाँ मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन हमको ये भी चीज मालूम है कभी कभी कुछ रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल बच जाते हैं और याद नहीं होते। जैसे अगर मैंने 100 ml HCl लिया हूं तो जरूरी नहीं कि पूरा 100 ml अनदर कंपाउंड के साथ में रिएक्ट हो, कुछ अनरिएक्टेड भी रह सकता है, समझ में आ जाती है, यहाँ पर अनरिएक्टेड रहेगा। तो 20 ml ही यूज हो रहा है, कंसीडर करो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से 20 ml ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अनरिएक्टेड कितना रहा नाइट्रोजन, ये देख लो, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना रहा ये भी देख लो, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन। तो आप इसके अनरिएक्टेड के लिए क्या करोगे, आपको क्या करोगे, यूज्ड वाला लोगे, यूज्ड माइनस क्या करोगे, यूज्ड वाला जो होगा, अगर भैया गिवन जितना दिया था, गिवन में से क्या करोगे बच्चा पार्टी, गिवन वॉल्यूम से क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम से क्या करोगे, रिएक्टेड वाला क्या करोगे, रिएक्टेड वॉल्यूम क्या करोगे, माइनस करोगे। रिएक्टेड वॉल्यूम कितना निकला 20 ml, रिएक्टेड वॉल्यूम कितना निकला 20, दिया कितना था 60, दिया कितना था 60, 60 माइनस कितना 20, तो 40 ml क्या हो गया, अनरिएक्टेड रह गया, 40 ml क्या रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। 40 ml अनरिएक्टेड अगर है, समझिए बात आ रही है, 40 ml कैसा है, अनरिएक्टेड है। तो मुझे बताओ, आपको एक बार बताओ, तो 40 ml अनरिएक्टेड है, अब यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मुझे वहां अमोनिया का कितना लगा है देखना है, अमोनिया का। तो अब ये कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूं, 100 से कितना निकला था 200 ml, 100 से कितना निकला था 200 ml, और मुझे यूज कितना हुआ है 20 ml, तो 20 के डबल कितने 40 ml, मतलब 40 ml क्या होगा, अमोनिया बनेगा। समझिए बात आ रही है। तो अगर बात करोगे तो यहाँ पर एक सिंस, क्या लिखना सिंस 100 ml क्या बोलोगे, 100 ml अगर बात करोगे 100 ml नाइट्रोजन क्या बोलोगे, नाइट्रोजन, फॉर 100 ml नाइट्रोजन, फॉर ऐसा लिखोगे, फॉर 100 ml नाइट्रोजन, 100 ml नाइट्रोजन यूज, या सिंस 100 ml नाइट्रोजन यूज क्या बोलोगे, 200 ml अमोनिया, 200 ml क्या बोलोगे, अमोनिया, 200 ml NH3। तो इसका मतलब दस क्या हो जाएगा, 20 ml क्या बोलोगे, 20 ml नाइट्रोजन यूज का, नाइट्रोजन यूज कितना बच्चा पार्टी 40 ml क्या बोलोगे, अमोनिया, 40 ml अमोनिया। समझ रहा है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी क्वांटिटी किसी चीज की कम दी है, ज्यादा दी है, बराबर हाइपोथेसिस के हिसाब से नहीं है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पर क्या करना पड़ता है, आपको अनरिएक्टेड वाला क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, पहले बाहर निकालना पड़ता है, और रिएक्टेड कितना पोर्शन है वो आपको देखना पड़ता है। तो रिएक्शन के कंपैरिजन से देखो, एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने देखा कि 100 ml से 100 ml नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना लग रहा है 300 ml, मैंने देखा हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना दिया है 60 ml, 60 ml दोनों के, तो मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो उससे मुझे नाइट्रोजन का पता चल रहा है। तो अगर 60 ml नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेरे पास में, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि 60 ml हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन लगता है, क्योंकि मुझे बताओ 300 हाइड्रोजन कब यूज होता है, जब 100 ml है, 100 ml है क्या, नहीं, अब मेरे पास में कितना ml है 60 ml है, तो 60 ml के लिए कितना नाइट्रोजन निकलेगा मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं इस रिलेशन से मैं कंपेयर करूंगा, मैंने देखा कि नाइट्रोजन 3 गुना कम लगता है, नाइट्रोजन 3 गुना कम लगता है, मतलब मुझे गिवन वाले हाइड्रोजन के मास को 3 से क्या करना पड़ेगा, गिवन वॉल्यूम को, मास नहीं, वॉल्यूम को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे उससे क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो मैंने वही किया, तो मैंने देखा 20 ml वॉल्यूम निकल रहा है किसका, नाइट्रोजन का, मतलब सिर्फ 20 ml यूज हो रहा है। 60 ml में से कितना ml नाइट्रोजन लग रहा है 20 ml, क्योंकि 60 ml पूरा हाइड्रोजन लग रहा है, लेकिन नाइट्रोजन कितना लग रहा है सिर्फ 20 ml। तो मैंने देखा 40 ml कैसा है, अनरिएक्टेड है, वो रिएक्ट नहीं होगा, तो फिर मैंने अनुमान लगाया 20 ml ही इस गिवन रिएक्शन के अंदर में नाइट्रोजन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, 20 ml ही यूज हो रहा है। तो अब 20 ml यूज हो रहा है, तो मैं अब इस चीज को मैं इस रिएक्शन के हाइपोथेसिस से क्या कर सकता हूं, मैं कंपेयर कर सकता हूं। जैसे 100 ml से
200 ml नाइट्रोजन अमोनिया निकल रहा है, तो मतलब 20 ml से भी मतलब 100 के डबल कितने होते हैं 200, तो 20 के डबल कितने हो गए 40 हो गए, तो मतलब 40 ml क्या निकलेगा वहां पर अमोनिया इवॉल्व होगा। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं इसको रिपीट करके देखना, इस एग्जांपल को रिपीट कर करके देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था बच्चा पार्टी। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ देखो बच्चा पार्टी, अब जो लॉ बताने वाला ना ये बड़ा जबरदस्त लॉ है, इतना जबरदस्त कि आपने जिंदगी में ऐसा लॉ देखे नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि कैसा है, बहुत इजी है, बहुत सरल सा लॉ है, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब ये लॉ जो है, ये लॉ जो है एवोगैड्रो सर ने दिए थे। ये कब लॉ आया था? 1811 में। 1811 में एवोगैड्रो सर ने इस लॉ को क्या कहते थे, प्रपोज किए थे, और उन्होंने बताया थे एवोगैड्रो सर ने ये लॉ 1811 में एवोगैड्रो सर ने प्रपोज किए थे। कब किए थे? 1811 में एवोगैड्रो सर ने इस लॉ को क्या कहते थे, प्रपोज किए थे। अब इस हिसाब से क्या बोले, क्या बोले, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मतलब फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट है, जो इसी की वैसी, एग्जैक्ट जैसी की वैसी। एक बार फिर से, एक बार फिर से, अगर मैंने बोला एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या अगर बात हो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम सेम है, मतलब इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम अगर आप लोग ले रहे हो, दो गैसेस ले रहे हो और दोनों गैसेस का वॉल्यूम कैसा है, इक्वल है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम कैसा है, इक्वल है, तब तुम, और सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, मतलब कांस्टेंट, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तब जाकर के बोले वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। नहीं समझा? एक बार फिर से देखो, पहले स्टेटमेंट को लिख दूं, अगर देखा जाए एवोगैड्रोस लॉ स्टेटेड दैट, एवोगैड्रोस लॉ स्टेटेड दैट, समझा? तो बच्चा का बहुत इजी है, स्टेटेड दैट, एवोगैड्रोस लॉ स्टेटेड दैट क्या बोले, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस ऑन द सेम, क्या बोलोगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अब देखो मैं बताता हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऑन द क्या बोलोगे, ऑन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोलोगे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम, तब जाकर क्या बोले, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे वाह 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 वाह, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मौज कर दी भाई इसने तो मौज कर दी, इसने तो भाई मौज कर दी, बहुत जबरदस्त काम, समझ बात है, इस लॉ का काम बहुत जबरदस्त, इतना सरल कि जितना कुछ भी नहीं हो सकता सरल। अब इमेजिन करते, ख्याली बुरा भगाते हैं, एक कंटेनर लिया, देख भाई वॉल्यूम सेम होना चाहिए, भाई वॉल्यूम सेम, एक कंटेनर लिया भाई, इसमें कंटेनर लिया, ठीक है भाई, इसमें कंटेनर, ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या भरा, इसमें मैंने इसमें क्या भर दिया, O2 डाल दिया, O2, इसमें मैंने O2 गैसेस को फिल कर दिया, और मैंने बोल दिया इसमें O2 कितना 100 ml है, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। भाई मैं क्या बता रहा हूं, स्टेटमेंट को समझो, क्या बोलता है कि और एक बात, टेम्परेचर नोट कर लूंगा, प्रेशर देख लूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि मैं इसमें अभी 100 ml मैंने O2 डाला, वॉल्यूम सेम है, तो इसके अंदर में मैंने जब इसको काउंट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने क्या किया, काउंट किया, क्या काउंट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसके जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने काउंट किया तो इसमें मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए, इसके अंदर में 10,000 मॉलिक्यूल्स मिल गए, कितने हजार मॉलिक्यूल्स मिल गए, 10,000, मतलब 10,000 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में मिले मुझे। मैंने फिर क्या किया, सेम टेम्परेचर एग्जैक्टली 100% सेम, बात करो एग्जैक्टली 100% जैसी की वैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है। मैंने उसी कंटेनर को उठाया ताकि उसमें उसका वॉल्यूम चेंज न हो, समझे बात आ रही, ताकि उसका वॉल्यूम
चेंज ना हो, इसलिए उसी कंटेनर को उठाया, उसी कंटेनर को लिया, मतलब वॉल्यूम इक्वल होगा। समझ में बात आ रही है? तो उसके बाद में मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने 100 ml अब क्या डाल दिया, मैंने H2 डाल दिया। कितना ml? 100 ml। और तब जाकर के मैंने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट किया, मॉलिक्यूल्स काउंट किया, वो भी कितने आए? 10,000 आए। वो भी कितने आए? 10,000। देखो बच्चा पार्टी, चेंज सिर्फ क्या हो रही है? गैसेस। चेंज क्या हो रही है? गैसेस। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ H2 है। तो दुनिया में कोई भी गैस हो, अगर वॉल्यूम अगर उसका सेम है, लॉ यही बोल रहा है, अगर उसका वॉल्यूम क्या इक्वल है, वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, तब जाकर के उनके अंदर में इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में बात आ रही है बच्चा? कुछ समझ में बात आ रही है? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में बात आ रही ना? चलो मैं अगर यहां पर O2 की जगह पर N2 भी कर देता तो भी उसके अंदर में 1000 ही क्या रहते? मॉलिक्यूल्स होते। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो, और प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि एक चीज याद रखना बच्चा पार्टी, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना, ये वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। समझ में बात आ रही है? अरे समझ रहा है क्या? अगर मैंने यहाँ इसको 150 ml कर दिया, 150 ml अगर नाइट्रोजन कर दिया, तो यहाँ अगर मान के चलो 15,000 आ गए, यहाँ अगर 15,000 आ गए तो यहाँ भी 150 होगा, तब यहाँ भी 15,000 ही मॉलिक्यूल आएंगे। डजंट मैटर व्हिच गैस इज इन्वॉल्व, डजंट मैटर व्हिच गैस इज इन्वॉल्व, ओनली मैटर्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ओनली मैटर्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। समझ में बात आ रही? लेकिन ये इसकी कौन सी कंडीशन पर, ये कब? जब क्या होगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। कब? टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तभी जाकर के ये चीजें आपको नजर आएगी। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? अरे समझ रहा है ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, वॉल्यूम के ऊपर इसका खेल है। समझ में बात आ रही? कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर में खेल। समझ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ कि ये लॉज आपको समझोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो ले लिए होगे बच्चा पार्टी। तो देखो बच्चा पार्टी, ये लॉ आपको समझे होगे, नहीं समझोगे तो रिपीट करके वीडियो उसको देखना। समझ में बात है? अभी तक कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो मुझे कि सर आप इस तरीके से और भी वीडियो को बना सकते हो। समझ में बात आ रही है? तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर एंड हैव अ स्वीट नाइट। ओके बाय बाय, टेक केयर।